पहले तो आप ये वीडियो देखो और इसके बाद बात करते हैं। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। सर, ये भी कोई पूछने का सवाल है? दो ही राजा होते हैं। दो ही राजा होते हैं ना। सर, उनके आप पास सवाल एक तो मौका है पूछो। पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता सर, नहीं आप कि क्या सवाल- इरादे हैं। इस बहुत जोर से बोल रहे हैं आप। तल अरे लगा लॉक करो। भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है। सर, ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए लंच, बी सर, ब्रेकफास्ट, बी हाई टी, ब्रेकफास्ट डिनर। लॉक करो। बी ब्रेकफास्ट लॉक करो, ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। सर, बी अयोध्या खंड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक श्योर कर है? दो। सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। अरे लॉक करो। बी अयोध्या कांड बोल रहा है, ताला लगाया जा रहा है। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अभी मोस्ट ऑफ द लोग बोलेंगे कि इसमें गलती बच्चे की है, लेकिन हाँ एक सर्टेन पॉइंट तक ये सही भी है कि हाँ बच्चा जैसे बिहेव कर रहा है उसमें उसकी गलती है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा गलती उन पेरेंट्स की है जिन्होंने इसको ऐसे संस्कार दिए है या जिन्होंने इसको ऐसी परवरिश दी है जो आज ये ऐसा कर रहा है। देखो, नॉलेजेबल होना एक अलग बात होती है और अच्छे से बात करना, अच्छा बिहेव करना, ये अलग बात होती है। तो कई सालों पहले जब चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी तो इसका रिज़ल्ट ऐसा निकला कि ऐसे बच्चे आने लगे कि जो किसी की बात सुनते नहीं, जो ऐसे बिहेव करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं। तो उन्होंने इस सिंड्रोम को या इस ऐसे बर्ताव को एक नाम दिया था जिसका नाम था सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। इसको चाइल्ड दूसरा नाम भी है इसको, चाइल्ड एम्परर सिंड्रोम या लिटिल एम्परर सिंड्रोम, ऐसा कुछ तो भी नाम है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें मोस्टली फैमिली में 4 ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और 2 पेरेंट्स रहते हैं और एक ही बच्चा रहता है। तो सभी का फ़ोकस उस अकेले बच्चे पे ही रहता है। तो उसने कुछ भी बोल दिया कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो टॉयज़ चाहिए या मुझे ये चॉकलेट चाहिए, तो सभी जुट जाते हैं उसको वो दिलाने के लिए। तो इसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रिज़ल्ट होता है कि बच्चे को लगने लगता है कि हाँ भाई, मैं जो भी बोलूँगा, मैं जो भी माँगूँगा उनको, तो वो तो मुझको मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो ना बोलेंगे, किसी ने ना बोल दिया तो कोई ना कोई तो देगा ही। दादी ने ना बोल दिया तो पापा देंगे, पापा ने ना बोल दिया तो मम्मी देंगी। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बच्चों में ऐसा बिहेवियर डेवलप होने लगा कि वो ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहे। वो ना सुनने के लिए कैपेबल ही नहीं हो पाए। या ऐसा है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ माँगा और आपने नहीं दिया तो वो बदतमीज़ी करने लगेंगे या खाना नहीं खाएँगे या बहाने देने लगेंगे या टेंट्रम्स करने लगेंगे, आपको पता ही है। तो ये जो बच्चा है जो अभी आपने देखा वीडियो में, तो ये उसी का ही नतीजा है। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम वाली, तो बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि ये एक चाइल्ड की वजह से ही होता है। जब घर में एक बच्चा हो, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम सबके घर में अभी देखो, जब आप भी छोटे थे, आप में से जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो भी घर में कभी अकेले ही होंगे। तो आपको तो पता ही होगा, शायद आप ऐसा बिहेव नहीं करते हो, आपकी परवरिश अलग हुई हो। तो मेरे कहने की बात यही है कि ये सब परवरिश पे डिपेंड करता है, ये सब संस्कार पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों को सिखाते कैसे हैं। आप बच्चों को बचपन से मैनर्स कैसे सिखाते हैं, बिहेवियर कैसे सिखाते हैं, बोलना कैसे है, ये कैसे सिखाते हैं। अगर आप उनकी बातें मानते चले गए तो आगे बढ़कर आपको यही नतीजा मिलेगा। और आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द जो लोग ये देख रहे हैं, वो भी कभी बचपन में उनके घर में अकेले होंगे तो उन्होंने ऐसा बिहेव नहीं किया होगा, क्योंकि उनके संस्कार अलग होंगे। उनको उनके दादा-दादी ने अलग पढ़ाया होगा, उनको उनके मम्मी-पापा ने अलग बिहेवियर सिखाया होगा कि बड़ों से बातें कैसे करते हैं या उनके साथ बिहेव कैसे करते हैं। जो कि इस बच्चे को तो मुझे नहीं लगता उनके मम्मी-पापा ने सिखाया। आप देख भी सकते हो कि वो कैसे हँस रहे हैं, इसको मोटिवेट कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ भाई, आप जो कर रहे हो वो सही है। और इसकी शुरुआत कब हुई होंगी आपको पता है? जब भी कोई इसके घर पे रिश्तेदार आते होंगे या रिश्तेदार उन उससे सवाल पूछते होंगे तो ये फट से जवाब देता होगा ओवर कॉन्फिडेंस में। तो इसके मम्मी-पापा इसको तभी सपोर्ट करते होंगे कि हाँ भाई, देखो मेरा बेटा कैसे जवाब देता है या कितने फ़ास्ट जवाब दे दिया। तभी उनको इसको टोकना चाहिए था। और क्या हुआ इस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा? 2-3 सवाल के जवाब तो दे दिए, लेकिन फिर हार ही गया ना। तो ऐसा ही होता है। मेरे हिसाब से नॉलेज इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉलेज के बराबर ही बिहेवियर, बड़ों से बात करना, मैनर्स, ये भी सब इक्वली इम्पोर्टेंट है और इस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है।
अगर आप नॉलेज ही लेते रहोगे, अगर आप पढ़ते ही रहोगे और आपको यही नहीं पता होगा कि बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, तो फिर आपका हाल भी ऐसा ही होगा। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आप उस बच्चे को ट्रोल करने लगो, बाकी सब तो यही कर रहे हैं। मैंने ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके उसके कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि बाकी सब यही कर रहे हैं। लेकिन ये करने की बजाय आप अपने बच्चों पे भी ध्यान दो। अगर आपके बच्चे आप अगर पेरेंट्स कोई इस वीडियो को देख रहा है, मेरे से ज़्यादा तो आपको पता होगा। मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन आपको वैसे भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे। और जो बड़े भाई-बहन हैं, उनको भी अपने छोटे भाई-बहन पे ध्यान देना चाहिए और उनको ये सिखाना चाहिए कि बिहेव कैसे करते हैं और बातें कैसे करते हैं बड़ों से। तो दैट्स फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।